चाचा जी ने दबा के गालियां दिया और अब दबा के खिला भी रहे। डांट खा खा के इनके वो लग गया क्या पीछे मेरे लिए पापलस आ रहा है, खा उठ के। ये हाल होते फसलों के। आज भालू खा गया। घुटने तो कुछ ज्यादा ही छिले हुए भाई। पता नहीं दोस्तों लाइफ का क्या चक्कर है, समझ नहीं आता। सुबह सुबह उठ चुके हैं और काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है कल से, पिछले कल से लेके। इसी के धूप के साथ ही ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे के सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह आ रखी है मेरे लिए बैड न्यूज़। मेरे लिए तो भाई बैड न्यूज़ ही है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और क्या बोलूँ यार, सुबह सुबह ऐसी चीज़ें सुनो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब मूड ख़राब होता है। हम 10 साढ़े 10 बजे के राउंड पर वॉशरूम भी आए थे, आई थिंक 11 बजे के राउंड पे। और पता नहीं यहाँ पे बोला, पापा बोले भालू आया था और सारी मुंगरियाँ खा गया हमारी। इस साइड में जितनी भी बची थी देखो, हाँ देखो पाँव के छाप भी दिखाई दे रहे होंगे, ये गड्ढे दिखाई दे रहे आपको, सारे मुंगरी खा गया। ओ बाबा, सारी मुंगरी खा गया। आधी हमारी चिड़िया तंग करी थी और आज जी कहाँ है सारे, कभी नहीं छोड़े हुए इसने भाई। अरे भौंका था उस टाइम पे, नहीं बोले थे, मैंने कहा कुछ है। लड्डू ने नहीं बोला उस टाइम पे कुछ नहीं है, तेरे से पहले तो केशु ने पता कर लेना था रात को जब हम अंदर कमरे में थे। ये तो रात को आया होगा 2 बजे। देखी थी ये कोई छुरी नहीं होगी ये कौन लौट आ गया वो कौन सा कहां लगा हुआ असर भी तो आ ये गया बड़ा क्या आते हो तो भाव मानो को ये कर दे नहीं ये करना हम तो कितनी काम करा तो मत नहीं है नने वाला हमारे बाहर से हां वो यारो का क्या तो निकाल रात हो गया तो मैं तो ये खा लेंगे नहीं बच्चा चाहिए बड़ होने पता मैं ऐसा नहीं पता बड़ा नहीं रहा ये सब ये बड़ी कौन से ढूंढ दो। हां तो बच्चे चाहिए अब जो मुंगरी है बची हुई ये ले जानी पड़ेगी। मैं कभी नहीं खाओ मेरे पहले हम चिड़ियों की वजह से मुंगरियाँ वो कर रहे थे और आज भालू खा गया पूरा। चाची के पूरे रेयांस भी खत्म कर दिया बोला। और देखो नीचे में तुम्हारा मुंगरी भी खा गया क्या है चाची, तुम्हारा मुंगरू? उमा सागर बड़ा वो वे की गुंगा मरी हुए था तुम्हारा कम चला हां वो में फा मार वेला था हुई रास्ता बड़ा की होगा था उन्होंने खाओ सो बाकी जो मुंगरियाँ बचे हुए वो तोड़ते हैं। गांव में अब यही डिस्कस हो रहा है कि भालू आना शुरू हो गया है चाची, तो सारा मुंगरी जितने भी है लोगों के सबके खा जाएगा। हमारा तो खा ही दिया पूरा प्रॉपर, पूरा ख़त्म कर दिया भालू ने। क्या बोलूँ, बहुत बुरा लगता है। और क्या फसल करें हम लोग, ये हाल होते फसलों के। तो बाकी ये जो मुंगरियाँ बचे हुए इनको ले जाते हैं और बाद में आते हैं साथ में। ये जितने भी घास बचा है आज यही काम होगा मेरा। मैंने सोचा था मिर्चियों में खेड़ खुड़ निकालूंगी और कितना मूड ख़राब होता है, तो अभी ले जाएंगे बाद में। ये देखो ऐसे खा रखा है, ऐसे खा रखा है भालू ने। यहाँ पे मैंने बनाया है सेवइयाँ और आजकल हम डाइट में लेते हैं अंडे सुबह सुबह मॉर्निंग में और चाय भी। और इसको अंडा दिया, आधा अंडा, इसको खाते खाते आलस आ रहा है। खा उठ के, ये रखा बोल रहा है इधर दे, मुंह के सामने दे बोला। फोग स्टिक खा। खा चल कितना आलसी हो गया है। खा अंडा खा
ये खाया खाया और फिर दोबारा लेट गए, फिर उठता फिर खाता फिर लेट जाता है। आलसी उसका पता इंसान। ध्यान किस पे? उसका ध्यान है अंडे के अंदर जो गिरी होती है ना पीली, उस पे है उसका ध्यान। उसको पता है ना वो फटाफट खा जाऊंगा तो फिर सफेद को देखूंगा फिर देंगे। ये चला कम थोड़ी ना ये भी। कैसो ओए ये खा खा जल्दी, खाओ तो खाओ, खाओ मेरे लट्टी, खा ले। लेट गया। इतना बुरा हाल है। बाकी अब मैंने मूंगरी की थोड़ी बहुत कटाई की है और अभी नाश्ता करके जाऊंगी। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना भयंकर, मेरे ख्याल से और काम तो नहीं होंगे, घर के अंदर के ही काम करने पड़ेंगे आज। कुत्ते को भी खिलाना पड़ता है मुझे और अपनी बीवी को भी। तो क्या हो गया, खिला दिया तो। कैसा लग रहा है काम धाम करके? काम धाम करना तो क्या ही लगेगा, बट ये ना 2-3 बारी बोया हुआ मूंगरी है। कोई बात नहीं। ऐसे मूंगरी हो रखे थे, खाने लायक भी नहीं हुए थे। हाँ तो भालू ने तो रात को भाई चपट कर दिया, ठीक है, पूरी फसल गुंज मुंज कर दी। साले ने घास के लिए भी नहीं छोड़ा कि घास के लिए इस्तेमाल हो सके। गजब की बात है। वही तो कह रहा हूँ, वहां से गया, यहाँ से थोड़ी ना गया। हाँ देखो कैसे खा रखा है, देखो। हाँ यार ये मुंगरियाँ जो उसने खाई यार, उसने सारी छटीजी होगी बस ना, सब सारी खींची होगी जो हो गई थी ना खाने के लायक, वही खाया और बाकी नहीं खाई। देखो ये मोटी मोटी खा रखी है, कैसे खा रखी है भाई इसने, खतरनाक। हाँ अरे वो तो चकलों की वजह से खा दिया था हमने। चकुले दाने पता है कैसे थे, इतने दाने वही खाए हमने। चकुले ने रखा ही नहीं तो हमने कहा वही ला के खा लो। हाँ लिटे यहाँ था खा, वो चकला खोल के खाइए होते भी। और दोस्तों भालू ना यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से गया नीचे, से देखो गया और नीचे बाड़ भी तोड़ दिया है उसने। यहाँ से गया है नीचे की ओर, वही तो काट रही हूँ। गुंज मुंज कर दी उसने तो पत्तों के भी। नीचे दीवार वो भी तोड़ दिया उसने, बाड़। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, पर इनको निकाल देंगे। क्यों पता है, जो बच्चे कुछ है ना वो दोबारा आएगा इनको खाने के लिए, और फिर डर का माहौल भी होता है जब भालू आता है भाई घर के नज़दीक। तो बहुत समस्या है भाई, गांव में रहना आसान नहीं है। जंगली जानवर ख़त्म कर जाते हैं फसल को। अब कुछ टाइम बाद ना सब्जी लगेगी, उसको भी खाने आएगा। मेरे पति की नौटंकी देख रहे हो, कब से लेटे हैं, बस लेटे के लेटे हैं। मैंने इनको बोला मूंगरी भून दो, नहीं बोला मैं नहीं भून रहा, क्योंकि बोला मुझे गर्मी हो रही है, ठीक है। और पापा और मैं लगे हुए मैं चूल्हे में बैठ के खाना बना रही हूँ। तेज क्यों मारी? आओ जल्दी यार, मूंगरी खानी है, रहने दो। अभी देखना ऐसे आएंगे ना मूंगरी खाने के लिए, है ना पापा? और जब भूनने के लिए क्या बोलते हैं, मुझे मत बुलाओ ऐसे गर्मी में। हमें नहीं लग रहा पापा गर्मी? बुरा हाल है गर्मी से, बुरा हाल है, देर पसीना पसीना हो रहा है। और इनको देखो, और सबसे पहले खाने के लिए सारी छांटेंगे। सब में लगाओ, सब में खाएंगे, सब खाएंगे। वो लाओ तो जरा पानी का, वो जग लाओ तो। क्या करना? अरे मेरा वो कुत्ते का आधा खाया हुआ अंडा फेंका ना मैंने बाहर। मैं कहीं खा दी मैंने। ये माँ दिखने लगी, नजर लगी, नजर लगी आपकी। सब खा गया आज। हाँ तो माँ का फोन आया है, और ये देखो। तो पापा को एक मैंने भुट्टा दे दिया है। मेरे लिए पापा पूरा आधा नींबू लगाया है।
पूरा आधा नींबू लगाया है इसमें तो तो और पापा के लिए दिया है। हाँ क्या बोलूं ना आपको, दिमाग खराब ये ना। पता ये ना हमेशा ऐसे ही करते, खुद टेस्टी टेस्टी खाते, फिर जो रह पाए होते ना इतना नींबू लगा के खिलाते। अरे बच्चे तो अभी शाम के टाइम का खाना बनाने की तैयारी हो रही है और आज अपने घर में स्पेशल मेहमान आए और स्पेशल मेहमानी नवाजी के खातिर नेपाली स्टाइल में खाना बनाया जा रहा है अपने तौर तरीके से, जैसे अपने मम्मी औरों को देखा है ना कि कैसे बनाते हैं, तो उसी हिसाब से। तो आई होप कि अच्छा लगे। और 2 बार एक्सीडेंट होने के बाद और कितनी बारी गोली देने के बाद फाइनली भैया पहुंच चुके हैं और भैया के हाल में दिखाएंगे। एक्सीडेंट होने के बाद 2 बार एक्सीडेंट होने के बाद आज फाइनली घर पहुंच चुके हैं भैया। और बाकी ऐसे ही है मेरा काम, जहाँ दिमाग खिसक गया है मेरा, मसाला भी जलना शुरू। और साथ में आज बना रही हूँ मैं मटन, तो आज मटन आ रखा है घर में, तो सबका डिमांड है कि अच्छे से बनाना टेस्टी सा मटन ना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आ रहा है मटन, है ना। और यहाँ पर पापा दोनों को बेचारे आज इन्होंने इतना मेहनत किया है ना पापा, मेहनत किए मेरे अखरोट तोड़ के। डांट खा खा के इनके को लग गए क्या पीछे। अच्छा मैंने कहा छोड़ो यार, इनको थोड़ी सी मैं गोल्डन सेब खिला देता हूँ, नहीं तो कौन खिलाता है, किसी का बाप नहीं खिलाता था। वही तो चोर चाल के दे रहा है इनको। क्यों ताऊ तो मुझे वहाँ पे खूब खिलाते हैं। पहले चाचा जी ने दबा के गालियां दी और अब दबा के खिला भी रहे। इधर तो दे दो। अब सेब खिला रहे हैं। तो फाइनली भैया पहुंच चुके थे, दिन के टाइम पे पहुंचे थे। हाँ। दिन नहीं, शाम के टाइम 4 बजे की 4 करीबन। साढ़े 4 बजे के राउंड थोड़ा पे लेट हो पहुंचे गया हुए थे। और भैया 4 बजे टैटू बना के आए हूँ इस भैया का बार। टैटू देखो यहाँ पे, घुटने तो कुछ ज्यादा ही छिले हुए भैया के। आंख बनी है घुटनों भाई में। और भैया का एक बार ही नहीं 2 बार एक्सीडेंट हुआ है ना भैया, 2 बार गिर गया। 2 बार ही गिर गए भैया। एक बार और पापा यहाँ पे खिला रहे मस्त सेब। भैया मैंने तो ज्यादा ही खा दिए, कैसे गिर गए, बाइक से गिर गया था। कैसे? बस बहुत चिती, बहुत चाचा। तो यहाँ पे जो घर के एप्पल है, जो घर का सेब है, ये पापा ने कटिंग किया है। और सीरियसली बोलूँ ना, इतनी ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी फील रही है। आउटर किचन में बैठ के तो कुछ और भी ज़्यादा गर्मी फील हो रही। तो ये सेब ना बहुत ज़्यादा मीठे है और ये लास्ट सेब है। और मेरे बाल देख सकते हो, आज ना बहुत सारे काम धाम और गर्मी थी तो उस वजह से। और आज जिसका डर था वही हुआ, सारे मतलब घर के जितने भी खेत के मुंगरी वगैरह थे वो सारे भालू खा गए। हम बहुत मीठे हो रहे। अगर यहाँ पे हमारा सेब का बगीचा होता, आहा मजा आ जाता, क्योंकि इतने मीठे सेब है हमारे भैया। हाँ। मीठे है ना सेब, अच्छे हो रहे पर साइज छोटा है इनका, काफी बड़े होते तो तब बड़े साइज होता। बड़े होते हैं। चिड़िया खाते हैं ना तो हम पहले ही तोड़ देते हैं। भालू आता है। और ये देखो खा खा के मेरे कपड़ों में पहुंच रहे, शर्म नहीं आ रही आप। आज मैंने भालू देख कर जाना है। कल भालू आया था, कह रहे थे यहाँ पर। आप कि ऊपर वाले छत में सो जाओ या यहाँ सो जाओ। हाँ सच में टन सूंगी जानो बैर बैठे। हो गया, क्या करेगा तू इतना भाग जाएगा वो वैसे ही। बाकी दोस्तों मैं मस्त नेपाली स्टाइल में मटन बना रही हूँ और आई होप कि स्वादिष्ट बने।